हेलो दोस्तों, एक कैसा हिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लेसन 3 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर में होंगे परमाणु अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें जानेंगे परमाणु क्या है, परमाणु शब्द का इसमें क्या पढ़ेंगे, परमाणु क्या है, परमाणु शब्द का कौन दिए थे, सबसे पहले सर्वप्रथम परमाणु की खोज किसने की, है ना। तो परमाणु क्या है, किसी पदार्थ का सबसे छोटी से छोटी इकाई है ना। या हम कह सकते हैं परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है या छोटा से छोटा कण है जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि परमाणु शब्द जो परमाणु शब्द का सबसे पहले कौन दिए थे, परमाणु शब्द का जो दिए थे, परमाणु का कौन दिए थे कुछ, सर्वप्रथम कौन दिए थे, इसका व्याख्या सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दिए थे। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, इसी ने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में देखा, है ना। जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में दिए थे। इसने परमाणु संरचना, है ना, परमाणु संरचना की सर्वप्रथम इसने परमाणु संरचना के सिद्धांत, है ना, परमाणु संरचना के सिद्धांत इसी ने दिए थे। परमाणु संरचना के सिद्धांत, है ना, सिद्धांत दिए थे, मॉडल दिए थे, क्या ये सब परमाणु के बारे में दिए हैं। जॉन डाल्टन ने बहुत सारे बातें अभी बताए हैं, परमाणु सिद्धांत क्या क्या बोले जॉन डाल्टन ने, है ना। परमाणु है तो लिख सकते हैं परमाणु ये क्या है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, है ना। ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। इसके बाद हम लोग देखेंगे परमाणु, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले खोजा था परमाणु, है ना। तो देखेंगे जॉन डाल्टन ने क्या क्या बात बताई, इसका गुण दोष, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। परमाणु शब्द की विशेषता है ये सब बताए थे। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मान्यता क्या थी। डाल्टन ने क्या क्या बताया, डाल्टन की परमाणु सिद्धांत की मान्यता, इसका मान्यता देखिए कौन सी बातें की है परमाणु के बारे में, उसके बारे में क्या क्या बातें की, उसका सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट व्याख्यागत कर लेते हैं, है ना। तो ये कहा था सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से बने होते हैं। ये क्या बोला था, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, है ना। ये सभी पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, ये इसने बातें की थी। सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ ये सब क्या है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, है ना। जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये बातें की, है ना, जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसको अब अविभाज्य नहीं कर सकते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने कहा था ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते हैं, है ना। इसके अनुसार क्या कहा जाएगा, परमाणु को खंडित नहीं किए जा सकते हैं, परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकते हैं, खंडित नहीं किए जा सकते हैं, है ना। ये किसके अनुसार कहा था, जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को जो है हम लोग खंडित नहीं कर सकते। ये जॉन डाल्टन ने कहा,
क्या? इसके बाद क्या कहा था? इसके बाद कहा था परमाणु किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणु ना तो निर्माण की जा सकती है ना ही विनाश की जा सकती है। इसने कहा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा परमाणु को न तो निर्माण किया जा सकता है, न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नाश, मतलब ना ही उसका निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विन्यास कर सकते हैं। ये जॉन डाल्टन ने ये सब इतने बात ही कही थी, ठीक है। और इसके अनुसार होते थे किसी तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, इसके ये क्या बोला, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। और इसने बोला था किसी तत्व के सभी परमाणु, है ना, सभी परमाणु समान होते हैं। और इसने क्या कहा था, किसी तत्व के जो होते हैं सभी परमाणु समान होते हैं। इसने ये बात कही थी क्या? तो इस सब के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। उसके व्याख्यागत हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग को डिटेल्स सब हम लोग करेंगे टोटल। यहाँ 9 में भी काम आएगा। DSC बोर्ड भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, अब लॉन्ग टाइप में पूछते हैं, बोर्ड लेते हैं, इसलिए वहाँ भी मेरा वीडियो काम में आया, ठीक है। और यहाँ रेलवे NTPC वगैरह तो है ही है, इस सब में भी हम लोग सब देख के बनाते हैं हम लोग, ताकि सब जगह काम आए। इसके बाद और क्या कह सकते हैं, इसके बाद और सारा इसका पॉइंट है, हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं, है ना। और क्या क्या बोले थे परमाणु में, जॉन डाल्टन ने और बहुत सारी बातें की थी। चलिए इसका बाद भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद कहा था विभिन्न तत्व के परमाणु विभिन्न आकार के होते हैं, हाँ। इसके बाद क्या कहा था, विभिन्न तत्व के परमाणु विभिन्न आकार के होते हैं। विभिन्न तत्व के परमाणु क्या होते हैं, विभिन्न आकार के द्रव्यमान के, है ना, विभिन्न आकार के द्रव्यमान के रासायनिक गुण वाले होते हैं, द्रव्यमान के रासायनिक गुण वाले होते हैं, है ना। क्या बोला था, विभिन्न आकार के विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान के रासायनिक गुण वाला होते हैं, ये जॉन डाल्टन ने बोले थे, ठीक है। इसके बाद क्या कहा था, जैसे कि उदाहरण के लिए एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। इसके बाद बोला था एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं एक से अधिक यौगिक वो बना सकते हैं, एक ही अनुपात में एक ही तत्व के यौगिक एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इतना बात की थी। चलिए हम लोग ये सब थोड़ा जान लिए, इसके बाद देखते हैं। और इसके अनुसार क्या था, जॉन डाल्टन के अनुसार कहना था कि परमाणु अविभाज्य है ना, भाज्य नहीं, इसने वो बात कही थी। तो ये सब है पॉइंट इसका, है ना। तो यहाँ इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण। अब इसका गुण पढ़ेंगे, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण। अब देखो गुण इसने क्या क्या बोला था, क्या क्या इसने गुण दिया था, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसने बोला था कि इस नियम से है ना, इस नियम से रासायनिक संयोजन के नियमों की, इस नियम से रासायनिक संयोजन
नियमों की व्याख्या की जा सकती है ना। और क्या बोला कि परमाणु मॉडल सिद्धांत के अनुसार डाल्टन ने कहा था रासायनिक संयोजन नियम को भी व्याख्या की जा सकती है इस नियम के अनुसार। एग्जाम में पूछ सकते हैं किस नियम के अनुसार रासायनिक संयोजन नियम को भी व्याख्या की जा सकती है, तो कौन दिया जाएगा परमाणु संरचना के सिद्धांत के जॉन डाल्टन के अनुसार, है ना। इसके बाद कहा था इस सिद्धांत की सहायता से रासायनिक शास्त्र को विकसित करने में काफी सुलभ होगा। इसने ये भी कहा था कि इसके अनुसार रासायनिक संयोजन को सुलभ करने में भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। क्या इसका दोष निकल गया। इसका दोष क्या कहा था डाल्टन के अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता है, ये अविभाज्य है, इसका दोष है ना। उस तरह का इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं अगला गुण दोष से सब है, थोड़ा सा जान लेते हैं जो कि एग्जाम में जहाँ से आते हैं। वैल्यू एंटीबीसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखेंगे, है ना। इसके बाद एक परमाणु की विशेषता और थोड़ा सा इसमें हम लोग जान लेते हैं, कुछ पॉइंट है जैसे कि रासायनिक संयोजन के नियम, है ना। रासायनिक संयोजन के नियम। तो देखो रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिया, इसका खोज किसने किया, किस वैज्ञानिक ने रासायनिक संयोजन के नियम दिए, है ना। तो रासायनिक संयोजन के नियम लावभाजे नामक वैज्ञानिक थे। कौन दिया था? लावभाजे हो गया, प्राउस्ट हो गया, है ना। लावभाजे प्राउस्ट, जॉन डाल्टन, है ना। जॉन डाल्टन ये तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर के रासायनिक संयोजन के नियम के खोज किए थे। क्या ये सब पॉइंट है, बोलने रासायनिक संयोजन के नियम के व्याख्या किसने किया, कौन दिए, है ना। तो ये सब वैज्ञानिक ने दिए थे। इसके बाद है पदार्थ की अनिश्चितता सिद्धांत, है ना। पदार्थ की अनिश्चितता सिद्धांत, पदार्थ की जो अनिश्चितता सिद्धांत है इसका भी कौन दिए थे, इसका भी खोज जो किए थे, इसका भी खोज लावभाजे ने किए थे। कौन किए थे? लावभाजे ने प्रतिपादन किए। क्या कब किया था इसका प्रतिपादन, कब किया था लावभाजे ने? 1774 में किया था। 1774 ईस्वी में पदार्थ के अनिश्चितता सिद्धांत का जो दिए थे खोज, तो लावभाजे ने ही दिए थे। ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या बोला था, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का कुल द्रव्यमान जो होते हैं अपवर्तित रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते हैं। क्या पदार्थ के अनिश्चितता सिद्धांत, है ना। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो कि हम एग्जाम में पूछे जाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, है ना। इसके बाद हो गया द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत कौन दिए थे? वही लावभाजे ने ही दिए थे। ये सब पूछे जाता है। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग जीएस का तैयार करें, जो कि रेलवे में 25 मार्क्स यानी 25 मार्क जो है क्लास 9 और 10 के एनसीईआरटी साइंस से ही क्वेश्चन किए जाते हैं। इसलिए एग्जाम में हम लोग में देखे वहाँ से ही क्वेश्चन डाला जाता है, इसलिए ये सबको हम लोग डिटेल्स पढ़ लेंगे ताकि आने वाला समय में दिक्कत नहीं हो। इसका निश्चित अनुपात का नियम है। निश्चित अनुपात का नियम, है ना। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? निश्चित अनुपात का नियम किसने दिए? ये भी तो दिए थे, ये वैज्ञानिक थे।
फ्राउस्ट, ये भी प्राउस्ट ने दिए थे, फ्राउस्ट ने ही दिए थे निश्चित अनुपात के नियम। कब दिए थे? 1789 में दिए थे, 1789 ईस्वी में ये दिए थे फ्राउस्ट ने, निश्चित अनुपात के नियम इसी ने दिए थे। इसके अनुसार क्या था? निश्चित अनुपात के नियम किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूने एक ही तत्व के बने होते हैं क्या? तो यहाँ तक हम लोग आज देख लिए, है ना। अगला जो वीडियो हम लोग बनाएंगे जो कि पार्ट 1 उसमें रहेंगे, उसमें और थोड़ा चर्चा करेंगे अणु के बारे में, इसका और डिफिनेशन के बारे में, अणु क्या है ना, व्याख्यागत प्रश्न हम लोग इसी टाइप से देखेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए और AK साई स्टडी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाला वीडियो का लाभ उठाइए, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।